गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग नई चैप्टर को क्लास 6 एनसीईआरटी से। ये क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी बिकॉज कि आप समझ सकते हो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है। और सबसे पहली बात ये है कि क्लास 6 के बच्चे बहुत ज़्यादा इनकरेज थे कि सर सिविलाइजेशन बताइए क्या है हड़प्पा सिविलाइजेशन। मैंने कल पढ़ाया था बट फिर भी इससे ज़्यादा जानने की कोशिश थी उनकी, तो हमने बताया कि चलिए आज स्टार्ट करेंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो अगर आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन समझ नहीं आती, एनसीईआरटी क्लास 6 में है ये चैप्टर्स और बहुत जरूरी हो जाता है हर एक स्टैंडर्ड के लिए, आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ना हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन है जो इसकी शुरुआत मानी जाती है, जो इसका इसका टाइम पीरियड माना जाता है 2500 से लेकर 1750 बीसी तक माना जाता है। इसको हम लोग यहाँ बीसी जोड़ देंगे। बीसी का मतलब तो आप लोग समझते होंगे बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, या फिर बिफोर कॉमन एरा। इतने टाइप तक इसको माना जाता है। कहीं कहीं डिफरेंस आ जाता है, 1500 बीसी भी मानते हैं, कोई कोई 1750 बीसी मानते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक नाम और है, ठीक, एक नाम और क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कह सकते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। अब सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम किसने दिया है सिंधु घाटी सभ्यता? तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम किसने दिया, तो इसका नाम दिया जॉन मार्शल ने। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना चाहिए। जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया, ठीक है। जॉन मार्शल इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया। इसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहली सिटी जो खोजी गई थी वो हड़प्पा थी, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसी सभ्यता में सबसे पहले कॉपर का यूज हुआ, इसलिए इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। पहली बात कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, जो इसका नाम दिया जॉन मार्शल ने दिया। हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसका नाम है, और हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका नाम है क्योंकि पहली सिटी थी जो खोजी गई थी। इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी है क्योंकि इसको खोजा गया था किसके द्वारा? इसमें कॉपर का यूज होता है, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता है। जॉन मार्शल ने इसका नाम कब दिया? 1924 में इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन दिया, ठीक है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। आइए चले चले अगली फिर बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज कब हुई। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज कब हुई भैया? दो नाम आपको क्लास 6 में मिलते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो खोज की गई थी सन 1921 में की गई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है दयाराम साहनी, ठीक, दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी। नाम दोनों लोगों का एक साथ याद होना चाहिए आपको। मोहनजोदड़ो कब खोजी गई थी? तो ये एक साल बाद 1922 में खोजी गई थी, ठीक। और हमने एक घटना और याद रख ली थी 1924 में। आपको पता है कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया, ठीक। इसका नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। और ये किसने रखा था? अभी नाम बताया मैंने, आपको याद होना चाहिए। इसका नाम दिया, चेंज नहीं हुआ, इसका नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता किसने? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया। और किस सन में दिया? 1924 में दिया। ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। कोई दिक्कत है तो बताइए। मोहनजोदड़ो और रखालदास बनर्जी ने खोज की, सन 1922 में खोज की। हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की।
ठीक है। इससे रिलेट करके हम लोग एक दो लोग और सिविलाइजेशन याद कर लेते हैं, जैसे कि एक सिविलाइजेशन है फारसी सिविलाइजेशन। ठीक, अगर पढ़ा जाए फारसी सिविलाइजेशन तो ये कहाँ है, ये है आपकी ईरान में। ठीक, फिर है एक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहाँ पड़ती है, ये इराक में पड़ती है। ठीक है, फिर एक है मिस्र या इजिप्ट की सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन। ठीक, ये कहाँ पड़ती है, मिस्र में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे, मुझे जहां तक पता है। फिर आते हैं हम लोग एक चाइना की सिविलाइजेशन, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, चाइना की हुई है सिविलाइजेशन। तो ये सारी सिविलाइजेशन, अगर आपसे बात करें कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है, तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन 6500 से लेके 500 बीसी तक माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन थी। बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन अगर पूछी जाए तो। ठीक है, इस बात को आपके जहन में बना के रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या ये सारी चीजें आपको याद हो गई हैं? अगर याद हो गई हैं तो चलते हैं आगे, कोई दिक्कत? चलिए, चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो इसको खोजते समय दो व्यक्तियों का नाम आता है कि किसने किसने इसके बारे में पहले देखा। 1921 में तो खोजी गई, लेकिन सबसे पहले पता किसको चला, तो आपको पता होगा कि 1853 में 1853 में हमारे यहाँ पहली ट्रेन चलाई गई। क्या चलाई गई? पहली ट्रेन चलाई गई। पहली ट्रेन चलाई गई, कहां तक चलाई गई? तो ये चलाई गई मुंबई से लेके ठाणे तक, मुंबई से लेके ठाणे तक चलाई गई। तो इसके बाद 1856 में 1856 में एक जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नाम करके दो भाई थे, दो इंजीनियर थे। इन्होंने, इनका पटरियों को बिछाने का काम चल रहा था। तो जब पटरी को बिछा रहे थे तो बहुत सारी खुदाई करनी पड़ी, और खुदाई के दौरान इनको ईंटें मिलने लगी, ईंट मिलने लगी, घर मिलने लगे, चीजें मिलने लगी। तो इनको लगा कि यहाँ पहले कोई रहता था। तो उनको पता चला कि यहाँ कोई सिविलाइजेशन हो सकती है। तो ये जानकारी ये अपने विभाग को देते हैं, अंग्रेजी डिपार्टमेंट को देते हैं, जो कि बाद में इसमें यहाँ पे खोजबीन करवाने के बाद 1921 में पता चलता है कि यहाँ सच में एक सिविलाइजेशन थी, यहाँ मानवता बसती थी, यहाँ सभ्यता लोग रहते थे। फिर ये खत्म हो गई और फिर इसकी खोज 1921 में हुई, और उसी खोज के दौरान पता चला कि ये सिविलाइजेशन हमारी 2500 बीसी, मतलब हमारे आज के समय से 2500 साल पहले। और अगर आज से बात करें तो आज चल रहा है हमारा 2025, मान लो 2026 चल रहा है, तो 2025 साल तो बीत चुके हैं। अब 2500 साल और जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा? 5525 साल पहले की बात हम अभी कर रहे हैं यहाँ पे। 5525 साल मतलब हम की 5525 साल पहले ये सारी चीजें हमारे यहाँ थी, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि वो सभ्यता खत्म हो चुकी थी। तो इसके बारे में सबसे पहले खोज की किसने किया? दयाराम साहनी ने की। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बहुत बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ है फिलहाल में। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो शहर है हमारा, जो हड़प्पा जगह है वो कहाँ है? एक जगह है पाकिस्तान में, मॉन्टे गुमरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। मॉन्टे गुमरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मॉन्टे गुमरी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मॉन्टे गुमरी इस जिले में, और कहां है ये? पाकिस्तान में। ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा शहर पाकिस्तान में है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा शहर पाकिस्तान में है।
तो ये आपको याद रखना है, मांटेगुमरी नामक जो जिला है वहां पर ये पाकिस्तान के ये सिविलाइजेशन, हड़प्पा जिला, हड़प्पा जो शहर है हमारा, वो हड़प्पा शहर मांटेगुमरी पाकिस्तान में पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं ना अभी यहाँ तक? चलिए आइए अब बात कर ले यहीं पे मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की बात कर ले, तो मोहनजोदड़ो 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 की जो सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन है, ये एक जगह पड़ती है लरकाना, लरकाना, लरकाना पाकिस्तान, ठीक, लरकाना पाकिस्तान, इस जिले में मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की खोज मैंने बताई थी आपको, किसने की? आरडी बनर्जी ने की। कब की? 1922 में की। आइए अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में डिटेल में, ठीक। इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए कि नेक्स्ट पेज पे चला जाए। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। आइए अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, पूरी तरह मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है भैया, इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। मृत लोगों का टीला, मतलब संग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 7 बार इसका विनाश हुआ और फिर 7 बार बसा, फिर 7 बार बसा भी, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, मतलब मरे हुए लोगों का ठिकाना इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 7 बार बना था और 7 बार टूटा भी था, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक, यहां पे मोहनजोदड़ो के बारे में एक चीज और देख लीजिए। हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं, जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं, मतलब ट्विन सिटी के नाम से जानते हैं। और क्यों जानते हैं? कौन कहता है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्टुअर्ट पिगट। कौन है स्टुअर्ट पिगट, जिन्होंने इसका नाम दिया जुड़वा शहर। अभी मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो आज वीडियो केवल इतना ही रहने देते हैं। मोहनजोदड़ो से फिर से शुरुआत करेंगे और लगातार वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की वीडियो के लिए कल का वेट करें।